Okay, students, let us come to non-linear partial differential equation of first order. What is non-linear partial differential equation of first order? It contains p and q of p other than 1 and or product of terms of p and q. Its complete solution is given by fx comma y comma z comma a comma b equal to 0, where a and b are two arbitrary constants. It is having a use in mathematics and physics where non-linear terms arises, especially in physical system ranging from gravitation to fluid dynamics. It is having four types of equations. Special method of solution applicable to certain standard form. The first type is fp comma q equal to 0. It means it is having only the terms of p and q. Let the required solution be z is equals to ax plus by plus c. P is equals to del z by del y, del z by del x equal to a, and q equal to del z by del y equal to b. Putting these values in p in fp comma q equal to 0 means main equation we get f a comma b equal to 0. Now b we will find in b in terms of a and substitute b in a in 1, we get the required solution. For this, let us see the example. Solve p square plus q square equal to 1. Here, this question contains only the terms of p and q, so it is of type 1. The complete solution is z is equals to ax plus by plus c. P is equals to del z by del x equal to a, which is partial derivative of z with respect to x. Q equal to del z by del y equal to b, partial derivative of z with respect to y. Putting this value p and q in 1, we get a square plus b square equal to 1. क्या किया हम लोगों ने, p की वैल्यू a और q की वैल्यू b हमने 1 में पुट करी, इक्वेशन चेंज हो गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 में, b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर. उसके बाद हमने b की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ a. आंसर आ गया z इज इक्वल टू ax plus minus under root 1 minus a square plus c. Similarly, we can see the example number 2. p square plus q square is equals to np. ये इक्वेशन नॉन लीनियर है क्योंकि p और q के पावर कितने हैं, 2 है, और p और q प्रोडक्ट में भी आ रहा है. Again, its required solution is z is equals to ax plus by plus c. So p is equals to a and q is equals to b. हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में. पुट किया हम लोगों ने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू NAB. यहाँ से हमने b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू, b स्क्वायर क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली बाय श्रीधराचार्य मेथड एंड गेट द आंसर दैट इज z इज इक्वल्स टू ax प्लस a by 2 माइनस n प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4y प्लस c. टाइप सेकेंड, अगर इक्वेशन हमारे पास z इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू इस फॉर्म की है, इट इज योर टाइप सेकेंड एंड इट्स सोल्यूशन इज z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए कॉमा बी. इसमें क्या किया है, p की जगह a और q की जगह हमने b को रिप्लेस किया है. लेट अस सी एग्जांपल. z इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमको उसको सॉल्व करना है. ये नॉन लीनियर है और पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी कॉमा क्यू की फॉर्म का ये है. तो जब इस फॉर्म का है तो क्या करेंगे, p की जगह a और q की जगह b रख देंगे. तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, ए एक्स प्लस पी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एग्जाम्पल 4, अगेन z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 2p अंडर रूट पी. अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी कॉमा क्यू. क्या करेंगे, p की जगह a और q की जगह b. आंसर आ गया यहाँ पर z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी वाई बी वाई प्लस 2 अंडर रूट ए. नाउ लेट अस कम टू टाइप थर्ड. टाइप थर्ड में क्या है, इक्वेशन में सिर्फ कौन टर्म्स होंगे, एफ जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0, यानी पी क्यू और जेड के टर्म्स होंगे. इसमें एक्स और वाई डायरेक्टली नहीं आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में वहाँ पर आ रहा था. इसमें क्या करेंगे, हम जेड को एज अ फंक्शन ऑफ यू लेंगे एंड यू को हम ले लेंगे एक्स प्लस ए वाई. So if u is equal to x plus ay, then we can find del u by del x equal to 1, del u by del y equal to a. From here, what is the value of p? P is del z by del x.
डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल यू एंड डेल यू बाई डेल एक्स बाई यूजिंग द चेन रूल। और क्योंकि डेल यू बाई डेल एक्स कितना है 1 है, तो ये चेंज हो गया डी जेड बाई डी। Q is equals to del z by del y. It can be written as del z del upon del u by del y। क्योंकि del u by del y a है, तो इसका आंसर आ गया a del z by del। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q, यहाँ से हमने क्या चीज़ निकाली p एंड q। अब हम p और q की वैल्यू किस में रख देंगे, जो मेन इक्वेशन हमारे पास है f z p q इक्वल टू 0। वी गेट f z del z by del u a del z by del u इक्वल टू 0। मतलब हमारी पूरी इक्वेशन अब z और u में आ गई, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी एंड इट कैन बी सॉल्व फर्दर। For this, let us see the example. Example is p1 plus q equal to qz. You can see very well that it is containing p, q and z. Means it is a form of f z p q equal to 0. What we will do, we will put u equal to s plus ey. Del u by del x equal to 1, del u by del y equal to a. p is equal to del z by del u. Again, del u by del x की वैल्यू रखी, क्या आ गया dz by du, क्योंकि q क्या होता है del z by del y, तो डेल जेड बाई डेल यू एंड डेल यू बाई डेल वाई हमने उसको ब्रेक किया। डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी है ए डी जेड बाई डी यू हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू हम 1 में रख देंगे। जब हमने यहाँ पे रखा तो हम देखते हैं कि डी जेड बाई डी यू इज कॉमन, सो वी विल कैंसिल आउट एंड आफ्टर कैंसिलिंग आउट वी गेट 1 प्लस ए डी जेड बाई डी यू इक्वल टू ए। So after cancelling we get 1 plus a dz by du equal to az. So we get a dz by du equal to az minus 1. From here, after solving it, we get du equal to a upon az minus 1 dz. U equal to, and after integrating we get u equal to log az minus 1 plus log c. That is, after putting the value of u, we get x plus ay equal to log c az minus 1. For this, let us come to example number 6. Suppose our question is n p square z plus q square equal to 4. It is of the form f z p q equal to 0. Let u equal to x plus ay, del u by del x equal to 1 and del u by del y equal to a. P is equals to dz by du and q is equals to a dz by du. Putting these values in equation number 1, we get 9 dz by du whole square into z plus a square dz by du into whole square is equals to 4. And after solving it, we get dz by du is equals to 2 upon 3 under root z minus a square. And after integrating, we get the answer u equal to z plus a square 3 by 2 plus c. And then after putting the value of u, x plus ay minus c whole square equal to z minus a square to the power 3. After squaring both sides, we get this answer. Now let us come to type 4. Equation of the type f1 x p is equals to f2 y q is equals to a. In this, what we will do, we will take one factor at a time, that is f1 x p equal to a, and then we will solve it for p. And suppose the answer is p is equals to f1 x. Then we will take the second factor, that is f2 y q equal to 0, and then we will solve it for q. Then we will get the value of q is equals to f2 y. Means we will get the value of p and q in terms of x and y respectively. Then people put this p value of p and q in the formula of total derivative. You must be aware about this. dz is equals to del z by del x into dx plus del z by del y into dy, which will be equal to p dx plus q dy. So after putting the value of p and q, we get f1 x dx plus f2 y dy, and then which is integrable, and we will integrate it and we will get the answer z is equals to integration f1 x dx plus f2 y dy plus c. Next, suppose we are having a question p square plus q square equal to x plus y. Here we can see that it is in the form, it is not in the form of this. कौन सी f1 x p equal to f2 y q equal to 0. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे. फॉर्म क्या है, p स्क्वायर माइनस a, मतलब इस साइड क्या आना चाहिए, p और x के टर्म्स आने चाहिए और दूसरी साइड क्या आना चाहिए, y और q का टर्म आना चाहिए.
तो 7 सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हम पहले इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। f1x p इक्वल टू f2y q इक्वल टू a। सो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस एक्स इस साइड हो जाएगा, वाई माइनस क्यू स्क्वायर उस साइड हो जाएगा, एंड हम इसको इसके बराबर ले लेंगे, एक कांस्टेंट ए के बराबर ले लेंगे। एक क्वेश्चन बन गई पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए, दूसरी बन गई वाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए। वी विल सॉल्व इट फॉर पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट एक्स प्लस ए, और क्यू की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट वाई माइनस ए। नाउ we know that dz is equal to del z by del x into dx plus del z by del y into dy। del z by del x यानी p की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और del z by del y की वैल्यू हमने रख दी। तो हमारे पास आंसर क्या आया, dz is equals to under root x plus a dx plus under root y minus a dy। Integrating both sides we get this, and this is your required answer. Similarly, let us come to example number 8, y p equal to 2 by x plus log y। अगेन हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, किस फॉर्म में, p और x के एक तरफ और y और q के एक तरफ टर्म्स कर देंगे। तो p माइनस 2x इक्वल टू 1/y log q इक्वल टू a। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनी, p माइनस 2x इक्वल टू a एंड 1/y log q इक्वल टू a। p is equals to a plus 2x and log q equal to ay, that is q equal to e की पावर ay। यानी हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई। अब हम p और q की वैल्यू टोटल डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो वी गेट a plus 2x dx plus e की पावर ay dy and then it is integrated। These are some practice questions. Do it as your homework. Thank you.